हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक से हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को आज देखेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है राइट द फ्रैक्शन। हम लोग फ्रैक्शन का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन में क्या होता है। एक हमारा होता है अपन, है ना, इस तरीके का लाइन होता है और ऊपर नीचे ऊपर मान लीजिए कुछ वर्ड लिखा होता है एंड नीचे भी कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो हम लोग नीचे वालों को क्या बोलते हैं, मान लीजिए हमने लिख लिया 3/4। ठीक है, तो नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और ऊपर वाला को बोलते हैं न्यूमिनेटर, है ना। तो अगर डिनोमिनेटर बोल रहा है यानी कि हम लोग क्या लिखते हैं इसमें, टोटल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जितना भी पार्ट्स दिया गया है उसका हम लोग टोटल को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और न्यूमिनेटर्स में क्या करते हैं, उसके पार्ट्स को लिखते हैं जिसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना, उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं पार्ट्स में, न्यूमिनेटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करना है शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या जान रहे हैं, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करते हैं, टोटल। तो यहाँ टोटल कितना है, 1 2 3 4, तो हम लोग लिखेंगे 4। और कितना पार्ट शेडेड है, तो 1 2, तो इसका फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा 2/4। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितना पार्ट शेडेड है, तो देख रहे हैं एक पार्ट छोड़ के सभी शेडेड है यानी कि 8। ठीक है, तो 8/9 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, एंड टोटल कितना शेडेड है, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे 4 और 1 शेडेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस फ्रैक्शन को लिखेंगे। अब चलिए देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन है हमारा। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और कितना शेडेड है, 1 2 3, तो हमारा आंसर होगा 3/7। यहाँ पे कितना है, 4 2 जा 8 4 3 जा 12 शेडेड है। अब कितना यहाँ, सॉरी टोटल 12 है, शेडेड कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ होगा हमारा 9/12। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है, और शेडेड कितना है, सभी शेडेड है, यहाँ पे होगा 10, है ना, 10/10। और यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड शेडेड कितना है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है हमारा 8, शेडेड है हमारा 4। और इस तरीके यहाँ ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा 2 पार्ट्स में है ना, यहाँ पे बराबर, सॉरी ये लाइन जो खींचा हुआ है ना, इसे हमारा क्या है, ये 2 पार्ट्स में शेडेड है। तो टोटल कितना है, 2 है, और शेडेड है 1 पार्ट्स में, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। हमें कलर करना है जो हमें फ्रैक्शन दिया गया है। ठीक है, अब जैसे लिखा है 1/6, तो हमारे यहाँ पे कितना शेडेड, कितना पोर्शन शेडेड होगा, 1 पोर्शन। ठीक है, तो हम लोग कोई सा भी को एक कलर कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ है 1/4, तो यहाँ पे भी 1 शेडेड होगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ 1/3, तो यहाँ भी 1 हम लोग कलर करेंगे। टोटल है हमारा 3 और 1 हमें शेड करना है। ठीक है, कलर कर देना है इस तरीके से। यहाँ है 3/4, यानी कि यहाँ पे कितना कलर करना है, 3। ठीक है, इस तरीके से 1 पार्ट 2 पार्ट्स एंड 3 पार्ट्स, ये हमें पूरा शेड करना है। यहाँ है 4/9, तो यहाँ पे 4 हमें कलर करना है। ठीक है, 1 2 3 एंड 1 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। 4/9 इस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रैक्शन करना था, है ना, फ्रैक्शन में मतलब कलर डालना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, इसको बोल रहा है 1/2, ये बोल रहा है 1/4 एंड इसको बोला जा रहा है 3/4। लेकिन क्या ये शेडेड प्रॉपर है? अगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग 1/4 कैसे बोलेंगे? अगर इसको एक हिसाब से देखा जाए तो इस तरीके से लाइन हम लोग खींच सकते थे, है ना। इससे क्या होता हमारा बराबर बराबर टुकड़ों में हो जाता शेडेड। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम लिखते हैं 10, 4/10 लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसको क्या बोला जा रहा है? 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो है हमें एरर लग रहा है, तो इसको हम लिखेंगे this shaded is do not represent the given फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट पर लिख लीजिएगा। आंसर दिस शेडेड इज डू नॉट रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। कितने फ्रैक्शन होंगे एक दिन का? 8 आवर्स। यहाँ क्वेश्चन बोला है 8 आवर्स का। ठीक है, 4 नंबर है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे कि 1 डे में हमारा कितना आवर्स होता है? 24 आवर्स। ठीक है, हमें पूछ रहा है 8 आवर्स का। ठीक है, 8 आवर्स का। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे? टोटल हमेशा क्या होता है? नीचे होता है 24 एंड 8 का पूछ रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 8। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 8/24। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे 8/24। अब क्या बोलते हैं या व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इन 40 मिनट्स। तो 1 आवर्स में हमारा कितना मिनट होता है? 60 मिनट, है ना। और क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 40 मिनट का पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? टोटल हमारा क्या है? 60 और सवाल कितना का पूछा जा रहा है? 40। तो ये हमारा किस तरीके का फ्रैक्शन आ जाएगा? 40/60। ठीक है, 40/60 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 नंबर क्या क्वेश्चन पूछता है? आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक शेयर लंच। ठीक है, आर्या, अभिमन्यु और विवेक है अपने लंच को शेयर करते हैं। आर्या हैज़ बॉट 2 सैंडविचेस। आर्या 2 सैंडविचेस खरीदती है। 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। एक खरीदा होता है वेजिटेबल का और एक होता है जैम का। द अदर 2 बॉयज़ फॉरगॉट द ब्रिंग देयर लंच। और वो 2 लड़के थे, वो अपना लंच लाना भूल चुके थे। तो आर्या एग्री टू शेयर हिज सैंडविच। तो आर्या राजी हो जाती है अपने सैंडविच को शेयर करने के लिए। सो ईच पर्सन वी विल हैव टू इक्वल शेयर्स ऑफ इट सैंडविच। तो वो सभी पर्सन्स को इक्वल शेयर करती है, देती है सैंडविच। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? हाउ कैन आर्या डिवाइड इन सैंडविचेस टू द ईच पर्सन हैज़ अ इक्वल शेयर। क्वेश्चन बोलता है कि आर्या कैसे सभी सैंडविचेस को किस तरीके से डिवाइड की है और इक्वल शेयर में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6। अब देखिए यहाँ पे 2 सैंडविचेस है। ठीक है, मान लीजिए लेते हैं हम लोग इस तरीके का सैंडविचेस है। ये हमारा सैंडविचेस है वेजिटेबल का और ये सैंडविचेस है हमारा जैम का। ठीक है, अब यहाँ पे उसको 3 लोगों को बांटना है। तो वो आर्या ने क्या किया? इसको बराबर बराबर इस तरीके से टुकड़ों में बांट दिया, है ना। तो सभी का किस तरीके से वो टुकड़ा की? एक सैंडविचेस को वो 3 भाग में तोड़ दी, है ना। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लैंग्वेज में इसको इस तरीके से आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर्या विल डिवाइडेड ईच सैंडविचेस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। आर्या ने सभी सैंडविचेस को 3 इक्वल पार्ट्स में कर लिया एंड गिव 1 पार्ट ऑफ ईच सैंडविच। और सभी को 1-1 पार्ट्स दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका ए नंबर का आंसर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बी भी दिया गया है, जो क्या बोलता है? व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविचेस विथ ईच बॉय रिसीव।
यहाँ पे बोल रहा है कि कितने पार्ट सैंडविचेस जो हैं वो बॉय को रिसीव हुए। तो सभी का क्या किया गया था, हमारा एक सैंडविच था इस तरीके से, है ना। सभी का क्या किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो सभी को किस तरीके से मिला, 1/3 पार्ट्स मिला सभी बॉयज़ को, है ना, कि 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स मिला। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। कंचन जो है ड्रेस रंगती है, सी हैड टू डैश 30 ड्रेसेस, और उसे 30 ड्रेसेस रंगने होते हैं, है ना। सी हैड सो फार फिनिश 20 ड्रेसेस, तो वो बहुत स्पीड से 20 ड्रेसेस वो फिनिश कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज़ सी फिनिश्ड, तो फ्रैक्शन कितने ही होंगे फिनिश्ड का, है ना। तो क्या बोलते हैं, कितना टोटल कितना था 30, और कितना वो पूरा फिनिश्ड कितना कर दी 20। तो इसका आंसर फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा 20/30। ठीक है, तो इसको आप लोग वर्ड में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो कि हमारा आंसर किस तरीके से आ रहा है ना। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 2 to 12। हमें लिखना है नेचुरल नंबर 2 to 12। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, कितने फ्रैक्शन होंगे प्राइम नंबर का। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले नेचुरल नंबर लिखते हैं। क्या बोलता है यहाँ कि नेचुरल नंबर हमें लिखना है 2 to 12। यहाँ पे बोला 2 to 12, तो हमें 2 भी हमारा शामिल होगा और 12 भी शामिल होगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो हमारा ये टोटल क्या हो गया, नेचुरल नंबर हम लोग ने लिख लिया। अब क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, कितने फ्रैक्शन होंगे प्राइम नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखते हैं टोटल नंबर। टोटल नंबर हमारा कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। टोटल हमारा है 11। अब यहाँ पे बोला है प्राइम नंबर का, तो यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 7 एंड 11। कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर फ्रैक्शन हमारा किस तरीके से आ जाएगा 5/11। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे 8 नंबर का लिखा जाएगा 5/11। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 2, 102 एंड 113। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। सेम क्वेश्चन है वो भी ये। ठीक है, यहाँ पे भी सेम करना है 102 से 113। तो चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं 102 to 113। नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 102 भी आएगा, 3, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, है ना, 111, 112 और 113। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिए प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, है ना। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं टोटल नंबर, पहले फाइंड कर लेते हैं कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल हमारा क्या है 12। अब इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। कौन कौन सा हो जाएगा 103, 107, 109, है ना, और 113। ठीक है, ये हमारा क्या है प्राइम नंबर होगा। तो टोटल कितना हो गया 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4/12। ठीक है, ये प्राइम नंबर आप लोग को ध्यान में रखना होगा और मतलब समझना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्किल्स हैव एक्स इन देम। अब यहाँ पे जो है फ्रैक्शन कितना है इस सर्किल का ये पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितना है 8।
और यहाँ पे कितने x बनाया हुआ है, क्रॉस कितना किया गया है 4, तो इसका फ्रैक्शन हमारा क्या आ जाएगा 4/8। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, क्रिस्टीन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। क्रिस्टीन को CD प्लेयर बर्थडे में रिसीव होता है। सी बॉट 3, वो खरीदती है 3 CD है ना, एंड उसको रिसीव होता है 5 अदर, उसको गिफ्ट्स में मिलता है 5 CD और। ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल CD डिड सी बाय। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितना फ्रैक्शन होता है, कितना फ्रैक्शन है, कितना वो खरीदती है, उसको फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। उसका क्या है, वो 3 खरीदी हुई है, 3 हैज़ बॉट है ना, एंड 5 उसको रिसीव हुआ है ना, यानी कि गिफ्ट्स मिला है। ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है हमारा कि वो फ्रैक्शन में बताना है कि कितना वो खरीदी है। ठीक है। तो उसके पास कितना CD है टोटल 3 और 5 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, और खरीदी कितना थी 3, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट का 3/8। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक आंसर लिख लेंगे 3/8। ठीक है। अब क्वेश्चन और यहाँ पे क्या बोलता है, व्हाट फ्रैक्शन डिड द रिसीव गिफ्ट। अब फ्रैक्शन में हम लिखना है कि रिसीव्ड गिफ्ट उसको कितना हुआ। ठीक है। उसको टोटल उसके पास कितना है 8, डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल लिखा जाता है ना। रिसीव्ड का बात कर रहा है तो रिसीव्ड उसको कितना हुआ है 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5/8। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे इसका 5/8। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और हमारा इसी तरीके से एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा और सभी कुछ आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।